सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। देखिए बेसिकली ये ट्विन फ्लेम जो सीरीज़ चल रही है उसका 14 का डी पार्ट है। ओके, बेसिकली 3 पार्ट जो हैं इस पर बन चुके हैं कि ट्विन सोल्स कैसी होती हैं, राइट। तो बेसिकली यही वीडियो जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है कि ट्विन सोल्स कैसी होती हैं। बेसिकली आपने एम्पैथ सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना है तो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि एम्पैथ सोल कैसी होती है। बेसिकली एक होती है सिंपैथी, मींस किसी को अगर पेन होता है या कुछ भी तकलीफ़ होती है तो हम उसके प्रति अपनी एक तरीके से बोलते हैं कि ओ आपको दर्द हो रहा है, मींस इस तरह की सिंपैथी हम दिखाते हैं, ठीक है, राइट। एंड बेसिकली जो एम्पैथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और ट्विन सोल्स जो होते हैं वो मोस्टली एम्पैथेटिक सोल्स होती हैं, राइट। मींस जब कोई दर्द में होता है, राइट, तो वो लिटरली उस दर्द को फील करते हैं जैसे कि वो दर्द उनको हो रहा है, राइट। अब इसको कैसे समझेंगे? बेसिकली एम्पैथ सोल जो होती हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होती हैं, राइट। मींस वो हर किसी की एनर्जी बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हैं। मतलब अगर वो कहीं पर प्रेजेंट हैं तो वो उनकी प्रेजेंस होने से ही जो है आसपास की जो सोल्स होती हैं वो हील हो जाती हैं। मींस आसपास की सोल्स में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, मींस जैसे कि वो इनर वर्क नहीं करते हैं, अपने आप को हीलिंग नहीं देते हैं, तो बेसिकली वो कह सकते हैं अनहील्ड सोल्स हैं, मतलब वो हील नहीं है। तो उनको उनकी नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी जो है ट्विन सोल्स कैरी कर लेते हैं। एंड आप इसको कैसे देख सकते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं, राइट। बेसिकली आपने अपने काउंटर पार्ट में देखा होगा कि आप एक टाइम पर अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट टाइम आप देखते हैं कि अचानक से उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाता है। तो बेसिकली ये एनर्जीज़ की वजह से होता है। जैसे अगर आप किसी बहुत ज़्यादा एंगर पर्सन हैं, ओके, इट इज़ जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ओके। कोई एंगर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एंगर है उसमें, और ट्विन सोल्स अगर उसके पास एक बार बैठ जाएँ तो वो एंगर को अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप लाइक एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपके काउंटर पार्ट एंगर पर्सन के पास बैठे एंड उनमें बहुत ज़्यादा एंगर आ गया, मतलब उन्होंने एनर्जी जो है उसकी कैरी कर लिया एंड उसको एक तरीके से हीलिंग दे दी इनडायरेक्टली, ओके। तो बेसिकली जब आप उनसे बात करेंगे तो बेवजह आप उनमें एक एंगर देखेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी ट्विन फ्लेम के बिहेवियर में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, तो बेसिकली एनर्जीज़ की वजह से आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि ट्विन सोल्स हैं आप या नहीं हैं, एंड क्या आपने भी अपने साथ ये सब फील किया है, ठीक है। तो एम्पैथेटिक सोल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फील कर लेती हैं दूसरों की एनर्जीज़ को, एंड उन्हें पता लग जाता है कि सामने वाला उनके लिए क्या सोच रहा है, ठीक है। बट जैसे कि आप इनर वर्क नहीं करते हैं, जब मतलब इनर वर्क से पहले जब आपको कुछ नहीं पता है कि आप कौन हैं, किस जर्नी में, ठीक है, बेसिकली आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब अपनी इंट्यूशन को आप अनदेखा करते हैं, अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हैं, राइट। बट जब आप धीरे धीरे इनर वर्क करने लगते हैं, जब आप धीरे धीरे इस जर्नी को जानने लगते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं, आपको अपनी पावर्स के बारे में पता लगता है, ठीक है, कि आप दूसरों की सेंसेस को सेंस कर सकते हैं, दूसरे की एनर्जीज़ को, मीन्स दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या करने वाला है। तो इस तरीके की पावर आप में एक तरीके से आ जाती है जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप अपनी पावर्स को जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके ट्विन फ्लेम के नेचर को जानने में, बेसिकली आपके काउंटर पार्ट को नेचर उनके कोर नेचर को जानने में, एंड जब वो एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं दूसरों की, एंड तो उनमें उनके बिहेवियर में किस तरीके का चेंज आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इंट्यूशन की बात आती है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है, और आपकी इंट्यूशन आप कैसे पहचानेंगे? बेसिकली पूरी साइकिल घूमकर इनर वर्क पर आती है, ओके। आई नो आप बहुत एक्साइटेड होंगे इनर वर्क की वीडियोस को लेके, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, आपके लिए वो वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगी एंड बहुत बेहतर तरीके से आएंगी, ठीक है।
मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी में आपको इनर वर्क दे दिया जाए एंड आप बेसिकली, मेरा मोटिव यही है कि जब मैं इनर वर्क की वीडियोस बनाऊं तो उन्हें हम एक प्रैक्टिकल तौर पर करें, 1 वीक की एक्टिविटीज़ लेकर, ठीक है, ताकि आप जो हैं अपने आप में लिटरली चेंज देख सकें, फील कर सकें। ओके, सो जैसे कि इस चैनल का मिशन भी है रियल ट्विन फ्लेम्स को एक करना, एंड बेसिकली मेन मोटिव हमारा यही है भगवान के काम में लगना, ठीक है। जैसे कि आप सब युग परिवर्तक हैं, तो हमें इस जो है इस एक्टिविटी के लिए, इस इतने बड़े वर्क के लिए भगवान के जो है हमें रेडी होना होगा, राइट। वॉरियर हैं हम, तो आपको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। अभी आप जो कर रहे हैं कंटिन्यू रखना है उसको, ठीक है, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट इनर वर्क वीडियोज़। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो। ओके, अपना ध्यान रखिए एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच एंड लव एंड लाइट।